वेलकम बैक इन आवर सिटी क्लासेस। तो आज हमें पढ़ना है बच्चों ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड 10 स्टेट बोर्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हमें प्रैक्टिस सेट 4.1। तो ये प्रैक्टिस सेट 4.1 सीबीएसई बोर्ड में भी इंक्लूड है इसमें। ओके, तो चालू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल दिए रहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन देख कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, और एक ट्रायंगल की इसमें इंफॉर्मेशन दी रहती है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें ए बी 5.5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन, सी ए 4.5 centimeter. Then construct both triangle, that is triangle ABC as well as triangle LMN. ओके, लेकिन यहाँ पे एक दिया रहता एज, एक रेशो दिया रहेगा साइड में, जैसे कि BC/MN यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 5/4। ओके, इतना दिया हुआ है हमें। तो इसमें फर्स्ट जो गिवन डेटा है एक ट्रायंगल का, उसके पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो दोनों ट्रायंगल दिए हुए ABC एंड LMN, इसमें इन दिस, इसमें कोई कॉमन पॉइंट है क्या। अगर यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो फिर ये ट्रायंगल सेपरेटली ड्रॉ करना है। ओके, बाय यूजिंग सिमिलरिटी रूल। ओके, तो इसमें एक ट्रायंगल का डेटा दिया हुआ है, तो दूसरा ट्रायंगल का डेटा हम सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सॉल्व करना है। इसमें आधे मार्क जो है वो यहाँ पे सोल्यूशन पे ही रहेंगे, आधे से थोड़ा कम रहेगा, बट सॉल्यूशन पे भी इसमें कुछ मार्क रहते हैं। तो जैसे यहाँ गिवन में हमें लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, देयरफॉर इसमें लिख सकते हैं हम AB/LM इक्वल्स टू BC/दिस MN, that is equal to AC/LN, that is equal to रेशियो लेना है। इसमें BC/MN की जगह पे ये पुट नहीं करना है, दिस इज रेशियो। तो ये हो गया 5/4। यहाँ पे लास्ट वाली, यहाँ पे कोई भी साइड रहेंगी तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये लिखना है कि ऊपर में BC है, MN है, ये देखना है इसमें कोई भी एक रहेंगे इसमें से रेशियो, तो यहाँ पे डायरेक्ट आखिरी में लिख लेना। अगर ये उल्टा दिया है या उल्टा है तो उसको भी रेशियो को लेके लिखना पड़ेगा। तो इसे ही बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, ये प्रॉपर्टी जो है सिमिलर ट्रायंगल की, उससे हम लिख रहे। नेक्स्ट, पुटिंग वैल्यू जो गिवन दिए उसके वैल्यू लिख लेना है हमें। ठीक है, तो अभी ABC ये भी दिया हुआ है, इसमें ABC ट्रायंगल के सभी दिए हुए 5/5/LMN, ये भी दिया हुआ है, BC 6/MN, AC दिया हुआ है 4.5/LN। ओके, दैट इज इक्वल टू 5/4। Now solving this, okay, taking corresponding ratio this and this. Okay, now taking individual ratios. ठीक है, अभी करस्पॉन्डिंग रेशियो भी हो सकता है, टेकिंग
करस्पॉन्डिंग रेशियोज, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं सेंटेंस के, डायरेक्ट दिस इक्वल टू दिस कर लेना, 5.5 अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4, देन LN इक्वल टू 5 इंटू LM, okay, this cross multiply 5.5 into 4, okay, that will be equal to LM is equal to 5.5 into 4 divided by 5. Now 5 1 ja 5, 5 1 ja 5, 1.1. Now this 1.1 into 4, that is 4.4, okay, centimeter. Then next for सेकेंड रेशियो के ले सकते हैं, ओके, 6/5 mn is equal to 5/4, then taking cross multiply again, I can write directly this cross 6/4 upon 5, ये वाला नीचे आ जाएंगे 5, that will be 6 4 जा 24 डिवाइड बाई 5, इसके भी आंसर आप ले सकते हैं 4.8 सेंटीमीटर. Then next last ratio 4.5 upon ln is equal to 5/4. Okay, you can take last ratio is this ln 4.5 into ln is equal to this one. Okay, now ln is equal to 4 into 4.5 divided by 5, ये आ जाएंगे, इसको ये क्रॉस इसको कट करेंगे तो 0.9, ओके, 5 9 जा 45, then 9 into this 4, 9 4 जा 36 and this 3.6 सेंटीमीटर. ओके, इस प्रकार से हमने तीनों रेशियो यहाँ पे निकाल लिया. अभी 1 बाय 1 ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएंगे ट्रायंगल ड्रॉ करने में. ओके, अब यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इंडिविजुअल ड्रॉ करना है. फॉर ट्रायंगल ABC, इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन दी है, ओके, वो सब लिख लेना है. यहाँ पे क्या क्या दिया है इसमें कि ए बी दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, ओके, देन उसका BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, देन CA दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर. ओके, इतना इंफॉर्मेशन लेके हम इजीली ट्रायंगल निकाल सकते हैं. ओके, सबसे पहले कोई भी साइड एक निकालो. तीनों साइड दिए तो तीनों साइड जब ट्रायंगल की दी रही थी तो उस टाइम में कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है, तो कोई भी एक ट्रायंगल साइड ले लेनी पड़ती है और बाद में हमें वहाँ पे बाकी की दो साइड ड्रॉ कट करने पड़ते हैं. ठीक है, जैसे कि अभी मानो हम यहाँ पे एक साइड ए बी निकाल लेते हैं, ये हो गया अपने ए बी, सपोज कर लेना ये 5.5 हो गया ए बी. ओके, देन BC दिया हुआ है तो BC के लिए क्या करने पड़ेंगे हमें कि डिवाइडर में, ये डिवाइडर में स्केल से आपको लेना है. वो तो आपको पता है स्केल से यहाँ पे जो भी 0 से यहाँ से 0 से हमें 6 ले लेना है. ठीक है, अब मानो मैंने यहाँ पे ले लिया 6, तो BC निकालना, तो B और C, तो B पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है तो B पॉइंट से कट मारना पड़ेगा हमें 6 का. ओके, इस प्रकार से मानो ये 6 ले लिया मैंने, यहाँ पे कट मार रहा हूँ मैं डिवाइडर से. देन CA कितना है 4.5, वो 4.5 लेना है. मानो मैंने इतना ले लिया है तो यहाँ से फिर हमें, ठीक है, यहाँ पे कट नहीं हो रहा है तो देखते हैं उसको फिर बढ़ा के, तो CA ये पॉइंट प्रेजेंट है, ये पॉइंट से फिर CA का कट मारेंगे इधर से. ओके, अभी कट मिल नहीं रहा अगर कोई, तो उसको पहले कट को जो मिल नहीं रहा है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे हम, जो आर्क मारा है वो आर्क को थोड़ा बढ़ा देंगे. देन आर्क जहाँ पे भी क्रॉस हो जाता है वहाँ पे हमें वो पॉइंट C पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट, और देन जॉइन दिस ऑल दिस पॉइंट्स. ओके, इस प्रकार से अपने ट्रायंगल बन जाएंगे. ओके, नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो उसका जो हमने निकाला हुआ डेटा
तो वो डेटा यहाँ पे हम पुट करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता। फॉर ट्रायंगल LMN, इसका भी जो लेंथ आए हुए, जैसे कि हमें पता है LM आया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, देन और LN आया हुआ है 3.6 एंड MN, ठीक है, MN आया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। तो अभी इसमें भी वही करेंगे हम। सबसे पहले एक साइड ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि LN है वह LM है 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी जो मेजर आते हैं उसको अच्छी तरह से यहाँ पे लिख लेना है, जैसे कि 6 सेंटीमीटर, दिस इज़ 4.5 सेंटीमीटर, बहुत ज़रूरी है इसको मेंशन करना, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो LM हमने लिख लिया है पे, दिस इज़ 4.4, देन M से फिर यहाँ पे 4.8 लेके हमें फिर से और ऐसे कट मारना है, ठीक है। यहाँ से मानो ये वाला इतना हमने 4.8 ले लिया और दिस इज कट। देन उसके बाद में हमें दूसरा LN यानी L से यहाँ से फिर 3.6 ले लेना है, वहाँ से कट मार लेना है, ठीक है। अभी ये हो गया अपना नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द LM और दिस इज N। नाउ ये दोनों के जॉइन कर लेना है। यहाँ पे जो मेजर हमने लिए थे उसको मेंशन भी कर लेंगे, दिस इज 4.8 सेंटीमीटर, ओके। इस प्रकार से ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल ड्रॉ करने की जो मेथड है, जैसे कि 3 साइड दिए हुए, तो उस प्रकार से अगर एंगल दिया रहता है ट्रायंगल का, तो एंगल जब दिया रहता है तो हमें पता है सिमिलर प्रॉपर्टी में एंगल जो है, दो सिमिलर ट्रायंगल के एंगल सेम होते हैं और साइड के रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज सेम होते हैं, ठीक है। तो एंगल अगर दिया रहेगा तो एंगल एक ट्रायंगल जैसे ABC का ट्रायंगल B दिया रहता तो वो भी, और उसके साथ B में EM आता था, बराबर है। जैसे अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे मानो ट्रायंगल B दिया रहता, तो अगर B दिया रहता यहाँ पे ट्रायंगल हमें, तो ट्रायंगल EM एंगल, अगर एंगल B दिया रहता तो एंगल M भी कितना आता, सेम रहता। ये 45 तो ये 40 जो भी दिया रहता है मेजर, तो याद रखना उस पर एंगल सेम रहते सिमेट्रिक ट्रायंगल के, और साइड्स के रेशियोज सेम रहते। तो ये होगी मेथड इसके ड्रॉ करने की। ये इंडिविजुअल ट्रायंगल ड्रॉ कब करेंगे हम, अगर यहाँ पे जो ट्रायंगल दिए सिमिलर, वो उसमें अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये मेथड यूज करनी है, ओके। अभी हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन इसका। ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LTR। इन ट्रायंगल PQR का डेटा दिया हुआ है, PQ इक्वल्स टू 4.2, QR 4.4 and PR is 4.8 centimeter, okay. Then construct both the triangle if ratio is given QR upon LT। ये रेशियो दोनों केस में दिया रहता है, ठीक है, सभी जगह पे इस प्रकार के ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल जो है वो देखना है, उसकी तरफ नज़र से देखना है ध्यान से कि ये ट्रायंगल में कॉमन पॉइंट है क्या। तो ये ट्रायंगल में कॉमन पॉइंट है, R पॉइंट हमें कॉमन दिख रहा है। तो लास्ट इसका पहला एग्जांपल हमने देखा था इसके पहले, तो उसमें कॉमन पॉइंट नहीं था, तो उसमें सॉल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है, जैसे हमने किया। अभी यहाँ पे कॉमन पॉइंट है तो इसमें सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना जिसका डेटा दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे ट्रायंगल एक दिया हुआ है हमें कि ये ट्रायंगल PQR में PQ 4.2 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट है QR 4.4 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ओके। तो ये डेटा में से हमें ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। तो तीनों साइड का जो साइड दिए हुए है तो उसमें से ट्रायंगल ड्रॉ करना बहुत आसान है। कोई एंगल दिया हो रहा तो वो एंगल से कैसे निकालना ट्रायंगल वो भी देख लेना है। उसके
इसके लिए हमें वो एक वीडियो प्रीवियस वाले जो जनरल कंस्ट्रक्शन वो वीडियो हमने बनाई, उसमें देख लेना कि ट्रायंगल कैसे क्या बना निकालने पड़ते हैं। तो एंगल दिया, साइड दिए, दो साइड दिए, एक एंगल, दो एंगल, एक साइड और तीनों साइड, जिस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे तीनों साइड है तो तीनों साइड वाला बहुत ईजी रहता है निकलना। तो सबसे पहले हमें वो एंगल निकल ट्रायंगल निकलना लाइन पी क्यू आर, जिसका डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल। पहले साइड कोई भी ले लो। हाँ, एक ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रायंगल में देखो पी क्यू आर और एल टी आर, एक कॉमन जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रख के हम एक साइड कोई भी साइड में चॉइस कर लेते हैं उसको। तो मानो हम एक जो कॉमन पॉइंट है आर, तो आर पॉइंट जो है ये लेफ्ट साइड में लेने की कोशिश कर लेते हैं या फिर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में ट्रायंगल जैसे बनेगा कोई भी, मानो ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल में इस साइड में लेफ्ट साइड में हमें कॉमन पॉइंट सिलेक्ट कर लेते इसका। ओके, इस साइड में ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम इस साइड में लेके ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ओके, तो कॉमन पॉइंट आर इस साइड में आना चाहिए, तो फिर आर पॉइंट वाला पहले नीचे में साइड निकाल लेंगे हम। तो आर पॉइंट कहाँ पर है, क्यू आर में भी है और पी आर में भी है। तो इसमें से दो साइड में से एक साइड पहले ड्रॉ कर लेते हैं नीचे में। तो ये हो गया अपनी एक साइड, मानो इसको हम आर क्यूब, आर पॉइंट इस साइड में हम ले लेते हैं। उसके बाद में 4.4, मानो ये 4.4 है, हम विदाउट मेजर नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम समझने के लिए। नेक्स्ट इज 4.2 हम यहाँ पे डिवाइडेड में ले लेते हैं। 4.2 लेने के बाद जो भी है 4.2 इतना मानो हमने ले लिया है। ठीक है, यहाँ से फिर पी क्यू, तो पी और क्यू है तो क्यू पॉइंट से हमें मानना पड़ेगा 4। ओके, ये हो गया 4.2 मार लेते हैं यहाँ पे कट। देन पी आर, तो यहाँ से आर पॉइंट का नहीं 4.8 मानो इतना है। ओके, फिर अब क्या करेंगे, हमें ड्रॉ कर लाइन जो है वो ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट से। ये पॉइंट हो गया अपना पी, तो इस प्रकार से इसको ज्वाइन कर लेंगे। कर लिया। अभी इसके आगे फिर इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया इतना, बहुत ईजी हो गया। अभी इसके आगे जो इम्पोर्टेंट है वो लेना है। तो आर पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है हमने इस साइड में ले लिया कॉमन पॉइंट। ठीक है, आर जो कॉमन पॉइंट था हमने लेफ्ट साइड में चूज़ कर लिया। तो जो कॉमन पॉइंट है तो वहाँ से सीधा एक इंक्लाइन लाइन है, लाइन निकालना है। एक तो हम लाइन ऐसे वर्टिकल भी निकाल सकते हैं या थोड़ा इंक्लाइन भी निकाल सकते हैं। तो अभी बुक में जो इंक्लाइन लाइन लिखा है तो उसके हिसाब से हम इंक्लाइन, और इंक्लाइन कितना निकालना है तो उसका कोई मैटर नहीं, या कितना भी निकाल सकते हैं। ओके, यह सेम इतना ये निकाल लिया। ठीक है, आगे भी हम उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने स्क्रीन में आएंगे नहीं तो मैं छोटा रख सकता हूँ इसको। ओके, तो ये हो गया अपना इंक्लाइन लाइन। उसके आगे हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है हमारा, रेशियो क्या दिया हुआ है इसका हमारा, ये पी क्यू, यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता, पी क्यू अपॉन एल टी, जो रेशियो दिया है 3/4। तभी 3 और 4, 3/4 है, तो ये 3 जो है वो बिलोंग से पी क्यू से, यानी पी क्यू आर ट्रायंगल का पार्ट है 3, और एल टी किसका है 4 का है। ओके, तो सबसे पहले ये रेशियो में देख लेना कि बड़ा वाला नंबर कहाँ पे है। ये 4 ऊपर भी रह सकते हैं नीचे भी, हमें कहीं भी रहे सिर्फ बड़ा वाला नंबर देखना है। ठीक है, कितना है 4, तो फिर हमें यहाँ पे 4 पार्ट गिरा रहने हैं उसके, यानी ये जो सेगमेंट हमने ड्रॉ किया ना नीचे में इंक्लाइन, तो इसके 4 पार्ट निकालने हैं। ये 4 पार्ट क्यों निकाल रहे हैं इसको, 4 पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसको, या 4 पार्ट में कितना भी मेजर लेके हम 4 पार्ट हम यहाँ पे बना लेंगे। अभी अपने स्क्रीन का में तो हम यहाँ से बना लेते हैं। एक हो गया, फिर उसके आगे यहाँ से सेकेंड हो गया, फिर इसके आगे थर्ड, एंड दिस इज नेक्स्ट इज फोर्थ।
हो गया, आपको दिख रहे होंगे। इसको डार्क कर लेता मैं। ये हो गया 1 2, दिस 3 एंड दिस 4। ओके, दिस R1 R2 R3 एंड द R4। इस प्रकार से हम इसको लिख भी सकते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट कैसे गिरा है समझ में आया कि आपको जो बड़ा नंबर है आप न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे, बड़ा पार्ट देखना है वो उतने निकाल लेना है उसमें। फिर आगे अब इसके आगे क्या करना है कि ये रेशियो को देखना है। ये 3 जो है पी क्यू आर का पार्ट है, बराबर है। और हमने ट्रायंगल जो निकाला वो कौन सा है, पी क्यू आर। तो फिर ये 3 जो है इसका जो आखिरी पॉइंट है क्यू पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, ये हमें 3 को जोड़ना पड़ेगा। ये थर्ड पार्ट को हम जोड़ देंगे यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। अगर ये 4 ऊपर रहता तो ये पार्ट कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, 4 को इधर में ज्वाइन किया रहता हमने, ठीक है। लेकिन 4 एल टी का है, ठीक है, यानी एल टी आर का है, और पी क्यू का 3 है, तो ये 3 हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ओके, इसके आगे फिर हमें दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करना है। दूसरे ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए अभी एक्स्ट्रा ये जो पार्ट है हमारा बाहर निकला हुआ है, तो इसलिए फिर ये सभी जो लाइनें हैं ये बढ़ानी पड़ेंगी हमें। अगर ये आखिरी में इधर में रहता तो फिर अंदर में हो जाता अपना कंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ पे बाहर जाएगा, तो इसलिए ये लाइन जो है थोड़ी बढ़ा लेनी है। ओके, इस प्रकार से ये भी लाइन बढ़ाएंगे, ये भी लाइन बढ़ाएंगे। अभी यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हमें ये पैरेलल लाइन इसमें ड्रॉ करना है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की जो प्रोसीजर है वो एंगल इक्वल्स टू ड्रॉ करने की जो प्रोसेस है, वो जनरल कंस्ट्रक्शन में हमें एंगल इक्वल टू ड्रॉ करने की प्रोसीजर है, उसके हिसाब से उसको ड्रॉ करना है। तो एंगल इक्वल्स टू प्रोसीजर जो है, एंगल एक एंगल गिवन एंगल का मेजर का ही दूसरा एंगल निकालना है, वो प्रोसीजर यहाँ पे हमें करनी है। अभी जैसे ये वाला जो एंगल है, तो ये एंगल को हम ऐसा आर्क मार लेते हैं। ये हो गया इसका आर्क, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा, लेकिन ध्यान रखना कहाँ पे आर्क दिखेगा, ठीक है। आर्क थोड़ा ये हो गया, दिखना चाहिए। जितना मेजर इतना यहाँ पे लिया हमने, ये वाला जो आर्क निकालने पे जितना मेजर लिया उतने ही मेजर से इधर भी ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पहला जो मेजर था अपना, ये मेजर और ये वाला इतना लेना है, ठीक है, याद रखना। जो हमने यहाँ से घुमाया उतना ही नहीं रखना है, अभी इसको चेंज करना है, छोटा बड़ा हो सकता है, इक्वल भी रह सकता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतना ही लेना है। वो लेने के बाद फिर यहाँ से उसे कट करना है। ओके, तो फिगर ये पड़ी होनी चाहिए बराबर। तो ये हो गया कट यहाँ पे, ठीक है, पहला आर्क हो गया। अभी दिखाने के लिए मैं यहाँ पे से दिखा देता कि ये आर्क जो है यहाँ पे आया था अपना, दूसरा आर्क ये वाला हो गया। ओके, तो फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट उसको जॉइंट कर लेना है ठीक से, जो कि लाइन अपने आप वो पैरेलल में आ जाएंगी। ये लाइन और ये लाइन जॉइंट कर लेना है, तो ये लाइन पैरेलल आनी चाहिए, पैरेलल आ गई। नेक्स्ट सेम प्रोसेस ऊपर में भी करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये वाले एंगल के लिए। तो ये एंगल जो है, अभी ये जो डिस्टेंस है हम कितना भी ले सकते हैं यहाँ से, ये वाले डिस्टेंस का ख़त्म हो गया, ठीक है पार्ट। अभी यहाँ पे नया वाला कुछ भी कम ज़्यादा लेके कर सकते हैं, तो इतना कर लिया हमने। फिर सेम थिंग, ये वाला हमने यहाँ पे निकाल लेने के बाद फिर यहाँ पर भी उतना ही डिस्टेंस से कट करना है, ठीक है। और बाद में ये जो है ये वाला डिस्टेंस, ये कम ज़्यादा उतना ही आ रहा है, लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है, इतना लेना है जैसे अभी पहले लिया था हमने। फिर यहाँ से उसको इधर ऐसा काट मारना है पहले आर्क को, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है आर्क, ये पहला, और ये हो गया दूसरा आर्क। वहाँ पे जो कट दिख रहा है, फिर वो पॉइंट और ये वाला पॉइंट फिर से हम जॉइंट कर लेंगे। ओके, ये भी वो लाइन को पैरेलल में आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना कंस्ट्रक्शन, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन। अभी फिर कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे क्यू पॉइंट है,
ये क्यू पॉइंट का करस्पॉन्डिंग पॉइंट, जैसे अपने ट्रायंगल में ये देखो क्यू पॉइंट, क्यू को करस्पॉन्डिंग टी, ठीक है। तो क्यू का करस्पॉन्डिंग टी, ये टी रहेगा, और ये पी है, पी का करस्पॉन्डिंग एल, तो ये वाला रहेगा एल पॉइंट। ओके, इस प्रकार से ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। तो ये मेथड याद रखना है हमें कि अगर पॉइंट डिफरेंट है तो क्या करना है, और सेम पॉइंट है तो क्या करना है, ठीक है। बस ये इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसमें याद रखना है हमें कि इसके मेजर भी लिख लेना है, जैसे कि आर पी, दिस आर पी 4.8 सेंटीमीटर, एंड दिस आर क्यू, आर क्यू जो लिया था हमने 4.4 सेंटीमीटर, और पी क्यू जो है 4.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार सभी मेजर भी लिख के रख लेना है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इसमें इस एक्सरसाइज में। ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए एम टी सिमिलर टू ए एच ई, और ए एम टी का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और एक रेशियो दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ए एच ई। अभी आप ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने को बोला, लेकिन हमें दोनों ही करने पड़ते हैं, हमेशा दोनों ही करके रख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा लिख लेना, तो ट्रायंगल का दिया है। हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे पॉइंट देखना कि कॉमन है क्या। अगर पॉइंट कॉमन नहीं है तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वैसा ड्रॉ करना है बाय सॉल्यूशन देके, ठीक है। सेपरेट इंडिविजुअल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है, अगर सेपरेट पॉइंट नहीं है तो, कॉमन पॉइंट नहीं है तो सेपरेट ड्रॉ करना है ट्रायंगल। अगर कॉमन पॉइंट है तो अभी जो हमने मेथड की थी इसके पहले वैसी मेथड करनी है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, ठीक है। कॉमन पॉइंट होने के कारण फिर उसका जो डेटा दिया है वो ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे एम टी में दिया है ए एम, ठीक है, और एक ट्रायंगल दिया है, और एक दो साइड दिए हुए हैं। तो इसमें जो कॉमन पॉइंट है वो हमारा लेफ्ट साइड में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लाइन हम खींचेंगे जहाँ पे ये पॉइंट आ जाना चाहिए। तो ये पॉइंट वाले यहाँ पे दोनों साइड है, कोई भी एक ले लो। ए एम 6.3 निकाल लिया मैंने यहाँ पे ए एम। फिर वहाँ से एंगल निकाल लेंगे 50 का, ठीक है। 50 के एंगल जो है निकालने के आपको प्रोसीजर पता है, ठीक है। तो वो जनरल कंस्ट्रक्शन वाले इसमें देख सकते हैं, इसको पता नहीं। तो मानो हम यहाँ पे डिवाइडर लगा के ये मैंने एंगल निकाल लिया 50 का, ठीक है। ये हो गया 50 के एंगल, यहाँ पे मेंशन भी कर लेंगे हम 50 डिग्री, और ये 6.3। बाद में फिर 80 ड्रॉ करना है, ए से यहाँ से कट मारना है 5.5 का, ओके। जैसे कि हमें यहाँ पे 5.6 दिया हुआ है, 5.6 लेके हमें यहाँ पे मानो इतना 5.6 से हम यहाँ पे कट मार लेते हैं, ओके। देन ये पॉइंट और ये पॉइंट हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया अपना दिस इज द 5.6 सेंटीमीटर एंड ज्वाइन दिस। इसके बाद में हमें क्या है नेक्स्ट स्टेप कि यहाँ पे हमें एक लाइन निकालनी है, इंक्लाइन लाइन, ठीक है, जो कि कितना भी इंक्लाइन ले सकते हैं, इतना इतना इतना, ठीक है। अभी डायग्राम फिगर में आने के लिए हम छोटा इंक्लाइन कर लेते हैं, यहाँ पे इतना ले लेते हैं। ये हो गया इंक्लाइन लाइन अपनी, ओके। फिर अब यहाँ पे हमें कट मारना है, तो वो कहाँ पे मारेंगे तो देखना है फिर अपना रेशियो में। अपना रेशियो कौन सा दिया है, AM/H 7/5, ठीक है। तो अभी बड़ा नंबर कौन सा है वो न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा नंबर 7 है तो 7 कट मारने है वहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जगह छोटी है, तुम छोटे मार रहे हो, आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना बड़ा कट ले सकते हैं। ये हो गया, एक डिस्टेंस सेम रखना, बाद में एक पहला निकालने के बाद उतना ही डिस्टेंस है बाकी के, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द 7th, ओके। तो ये हो गया अपने कट पूरे, ठीक है। दिस फर्स्ट A1, दिस सेकेंड A2, थर्ड A3, A4, A5, A6 एंड द A7, ठीक है। इस प्रकार से अभी हमें नेक्स्ट पॉइंट कि ये वाला जो टर्मिनल ट्रायंगल का लास्ट ये कॉर्नर ये कहाँ पे ज्वाइन करना है।
ठीक है, लास्ट वाले क्योंकि के अंदर आएगा। उसके लिए हमें देखना है यहाँ पे रेशियो में, जैसे कि 7/5 है तो 7 ऊपर वाला ए एम का जो ट्रायंगल का पार्ट है ए एम, जैसे कि ए एम और ये वाला लास्ट टी पॉइंट था अपना जो ड्रा करने के बाद टी आया था। तो ए एम टी ट्रायंगल का पार्ट है ए एम 7 जो है इसका ट्रायंगल, तो फिर ये ट्रायंगल का पार्ट है 7, तो मतलब ये फिर 7 को यहाँ पे लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऊपर में 5 रहता तो ये पॉइंट फिर 5 को जोड़े रहते, ऊपर में मतलब नहीं, ये ट्रायंगल का पार्ट ऊपर में जो ए एम का। ठीक है, ये अगर 5 ऊपर रहता 7 नीचे रहता तो फिर लास्ट एग्जाम्पल की तरह वो बीच में आता। अब ये बड़ा नंबर ऊपर में 7 तो ये लास्ट वाला इसको 7 में आएंगे। ये याद रखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमें एंगल इक्वस टू निकालने पड़ते हैं। जैसे कि अभी ये वाला ये तो निकल लिया, फिर 5 से फिर यहाँ पे अंदर ऐसे पैरेलल लाइन जाएंगे। अभी बाहर निकालने की एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है ये वाला लाइन, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट ट्रायंगल जो है इसके अंदर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है ये वाला इतना, इसको कट मार के ऐसा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इस प्रकार से इसको हमने कट मार के यहाँ पे बना लिया है। अब ये 5 से जो कि अपना रेशियो में जो 5 है ना ये वाला, इसके कारण यहाँ पे 5 से ये 5 से करना पड़ेगा, याद रखना है। 6 रहता तो ये 6 से करते हैं, 3 रहता तो ये 3 से करते हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा बड़ा लेना है उसको, कट मारने के लिए जगह रहनी चाहिए। फिर यहाँ से इतना डिस्टेंस लेना है अभी ये वाला। ठीक है, एंगल ड्रॉ करने की जो पोस्चर रहती है उसके हिसाब से दिस, देन यहाँ से इतना कट मारना है। ओके, ये हो गया अपना कट वहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है सबको ये। फिर ये जो ये 5 और दिस पॉइंट ज्वाइन करना है जो कि पैरेलल लेना चाहिए, जैसे कि ये पॉइंट और ये वाला इसको ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को पैरेलल आनी चाहिए, अगर आपकी पैरेलल नहीं आती है तो समझ लो कहीं गड़बड़ हो गई। पैरेलल आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर पैसा सेम ऊपर वाले पोर्शन के लिए यहाँ से। ठीक है, ये डिस्टेंस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अभी नीचे का निकालने के बाद ये बढ़ा भी सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये वालों को मतलब इधर नेक्स्ट यहाँ से भी वैसे ये हो गया। ओके, देन टेक दिस डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस लेना है हमें। ठीक है, फिर ये वाला डिस्टेंस लेके कट मारना है। ओके, ये हो गया अपना कट वहाँ पे। फिर वहाँ से फिर पॉइंट ज्वाइन कर लेना है, ये पॉइंट और दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, हम इस प्रकार से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि थोड़ा एग्जैक्ट पैरेलल नहीं आ रहा है अपना, लेकिन वो पैरेलल रहना चाहिए, याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा जो ये जो कट मारने का जो तरीका है अपना, इसमें गड़बड़ हो जाती है और दिस डिस्टेंस में, तो थोड़ा सा बढ़ा के उसको ये पैरेलल आना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़रूरी है, पैरेलल दिखना चाहिए। अभी अपने यहाँ पे यहाँ से ऐसे ज्वाइन किए रहते हैं लाइक दिस, तो वो पैरेलल आ जाता, तो याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंस्ट्रक्शन ये वाला एग्जाम्पल का। ओके, आया समझ में। और याद रखना है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के लाइन जो है वो नीट एंड क्लीन रहना जरूरी है। जैसे कि अपने यहाँ पे इस प्रकार से हो गया, तो ये हमने इसको अभी पेन से बनाया, इसको काट नहीं सकते, और काट ये अगर ऐसा आता तो उसको कट करना है। बहुत ही शार्प लाइन दिखनी चाहिए कंस्ट्रक्शन में, थोड़ा अच्छा लाइन और नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो याद रखना है किस प्रकार से ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये हो गया ट्रायंगल ड्रॉ करने का कंप्लीट वीडियो अपना 4.1 के लिए स्टेट बोर्ड के लिए, और CBSE के लिए भी इसको पूछा जाता है, सेम ऐसे ही उसमें भी है। तो टिल देन फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जो है एक और अपना वीडियो का कंस्ट्रक्शन है उसमें और देखेंगे, जो कि टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम सर्कल और टेंजेंट का उसका भी देख लेंगे हम। तो टिल देन गुड बाय।